जी, तो इस वक्त देख सकते हैं कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर गौहर साहब इस वक्त बाहर आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। बैरिस्टर जी, गौहर क्या साहब, हाल है आप लोगों का? कैसे आप? खैरियत, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग सुनाओ, ठीक हो आप लोग? कल से खबरें थी कि आप आज 10 मुहर्रम के बाद कोई लाएमल देंगे एहतजाज के हवाले से, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जिक्र नहीं हुआ। क्या लाएमल होगा? नहीं, देखो, जहां तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र है, इसका सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा था। ये जो हुकूमत ने कमेटी बनाई थी और आज हमारे नुमाइंदगान नहीं गए, उस पॉइंट से थे। जहां आइंदा का लाएमल है, इंशाल्लाह ताला पार्टी लाएमल देगी और खान साहब की जब जब इंस्ट्रक्शन आएंगे वो मेरे ख्याल है मुझसे पहले आपके पास आ जाएगी। 10 मुहर्रम के बाद लाएमल कल खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ताला, देखते हैं खान साहब की जो हिदायत होगी। देखो, मैंने परसों भी कहा था अपनी कमेटी में भी, हम उनको रिकमेंड नहीं करते, हम उनको वो नहीं करते, उसको क्या कहते हैं, उसकी तौसीक नहीं करते, हम एग्जीक्यूट करते हैं। खान साहब ऑर्डर करते हैं। एंड आई हैव सेड इट लॉन्ग टाइम अगो, खान साहब इज खान साहब, ही डजंट रिकमेंड, ही ऑर्डर्स, वी फॉलो। गौहर साहब, इस वक्त जो तब्दीलियों की बातें हो रही हैं, सदर की भी किस तब्दीली चीज़ की? ये सदर की तब्दीली की बातें हो रही हैं, बाकी भी तब्दीली की, क्या पीटीआई पहले भी तब्दीली का हिस्सा बनी थी? अब अगर कोई ऑफर होती है पीटीआई को तब्दीली का हिस्सा बनने की, क्या पीटीआई तब्दीली का हिस्सा बनेगी? पाकिस्तान के सदर को नहीं, ये एक दूसरे के बड़े मुफादात है, ये कोई वो नहीं करते, ये सब कुछ ऐसा ही है। इन्होंने सब एक दूसरे के साथ डिवाइड किया हुआ है, किसी को सदारत दी, किसी को चेयरमैनशिप दिया, कोई मैं नहीं समझता कोई ऐसी जुनैद अकबर साहब ने कहा कि हमें ऑफर दी गई कि माइनस इमरान खान करके हुकूमत ले ले, आपको भी इस तरह की कोई ऑफर आई? देखो, न कभी ऐसी ऑफर आ सकती है, न कभी हो सकती है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। इमरान खान इज़ द वन एंड ओनली जो इंशाल्लाह ताला, बड़ी सारे लोगों की कोशिश थी कि माइनस हो जाए, लेकिन लोगों ने उसको ज़रब दिया, ये अल्लाह ताला ने किया। इस वक्त वो पूरे दुनिया में छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है और वो पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी के हिसाब से 90% उसकी पॉपुलैरिटी है। न कभी हमें ऐसा हुआ, न कोई सोच सकता है। और मैं जुनैद साहब समेत सब अपने पार्टी के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बारहा में कर चुका हूँ, प्लीज़ काइंडली इन मामलात में सीरियसनेस शो करें। ऐसी जो बात कही है कि खान साहब के बगैर हुकूमत बनाने की ऑफर की गई, आपके ख्याल में ऐसा नहीं है? सर, थ्रू आउट में चला गया, नहीं ऐसी कोई बात। देखो, मैं आपको कहता हूँ, कोई बंदा ये सोच ही नहीं सकता कि माइनस इमरान खान कुछ हो जाएगा। माइनस खान साहब इज़ नो पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की सियासत का महवर जो है ना, वो इमरान खान साहब है। और यही रीज़न है कि आज पूरी मीडिया उठा ले, लोगों को उठा ले, बैक एंड फोर्थ जहां भी कोई डिस्कशन होगी उसमें 90% डिस्कशन खान साहब की होगी। कहा जा रहा है कि 3 फेसेस होंगे, पहले मरहले में नौजवान निकलेंगे, तो क्या इस हवाले से क्या जो खान साहब की हिदायत जिस तरीके से आएगी, तो क्या खान साहब ने अभी तक नहीं, खान साहब की बहनों ने खान साहब का पैगाम दे दिया पार्टी क़यादत को, आपको नहीं मिला अभी तक? नहीं, तो मैं कह रहा हूँ जो खान साहब ने खुद कहा है कि मैं क़यादत करूंगा, मैं आप वक्त आने से पहले पीटीआई जब अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं मेरी गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं, अब फाटा जो इंतजाम हुआ उसको रिवर्स करने की हुकूमत घबरा नहीं रही। पीटीआई की हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांग है, खान साहब की सपोर्ट हासिल है। वहाँ हमारे 92 MPs है जो हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी अवेलेबल है और लोगों ने बड़ी सख्तियाँ बर्दाश्त की है। उसके बावजूद वो खान साहब के साथ खड़े हैं, उनके नज़रिए के साथ खड़े हैं। उन लोगों को बहुत सारी ऑफरें हो गई हैं, वो सारे लोगों ने टकराए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत है, हुकूमत रहेगी इंशाल्लाह ताला और खान के नज़रिए के मुताबिक चलेगी। नवाज शरीफ साहब के हवाले के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही काफी दिनों से कि नवाज शरीफ साहब लोगों के पास, क्या अगर तो खान साहब मुलाकात करेंगे उनसे अडियाला के अंदर? देखिए, ये सारी खाम ख्यालियाँ, अगर सवाल